अब ये देखिए, हम इस साइड आपको दिखा रहे हैं, बस आ रही है और बहुत ही नैरो रोड है। और यहाँ से ये देखिए, कोई इस तरह ऑफ रोडिंग भी मिलेगी। ये राइट हैंड साइड जो आप खड्ड देख रहे हैं, ये बागी खड्ड है। अब प्राशर लेक 20 किलोमीटर रह गया है। ये देखिए, ये हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये बागी खड्ड है। और इसने रेनी सीजन में अपना रौद्र रूप ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे बादल फटा था। बादल फटने के कारण ये देखिए, ये सारा जो रास्ता है, ये जो सारा ब्रिज है, सब खत्म कर दिया। और ये सारे जो इसके साथ ही जो मकान थे, यहाँ तक कि पीछे हम देखा था हमने कि स्कूल भी सारा बह गया था। चारों तरफ फैली हरियाली, शांत वादियाँ और प्रकृति की खामोशी मन को एक अलग ही सुकून देती है। यहाँ पहुंचकर बस यही लगता है कि काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। अब हम घोघरधार लोकेशन में है। जब आप मंडी और कुल्लू की तरफ से जब जाते हो तो ये कोई इस तरह के व्यू नज़र आते हैं। तो ये सारा खुला एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। वाह, चारों तरफ फैली खूबसूरती और हर दिशा में बिखरा सुकून। ये 360 नज़ारा आंखों से ज़्यादा दिल को छू जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ब्रोट में हमारा थर्ड डे है और ये स्टार्टिंग में इस तरह से आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं प्राशर लेक। तो बहुत ही सुंदर व्यू है प्राशर लेक के। तो चलिए चलते हैं। ब्रोट के रास्ते में आपको इस तरह ये ढाबे मिलेंगे। आप यहाँ बैठ के टी वगैरह स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। और ये देखिए, ये नीचे कैंप साइट भी है। और साथ ही खेती बाड़ी की हुई है। स्टार्टिंग में ही आपको कैंप साइट्स नज़र आना शुरू हो जाएगी, होम स्टे कैंप साइट। और ये देखिए, ये खेती बाड़ी है यहाँ पे। और सुबह सुबह ये देखिए काम कर रहे हैं, अपना रूटीन वर्क शुरू किया हुआ। और आज मौसम साथ दे रहा है और अच्छी धूप खिली है। ये हम जो आपको विलेज दिखा रहे हैं, ये कलहोक विलेज है। ब्रोड से जब आप प्राशर लेक जाते हो तो ये देखिए, आपको इस तरह के सीन मिलेंगे। अब ये देखिए, हम इस साइड आपको दिखा रहे हैं, बस आ रही है और बहुत ही नैरो रोड है। और यहाँ से ये देखिए, चारों तरफ ग्रीनरी है। उसमें रेड जो बस है अच्छी लग रही है कलर ना। बरोट से जब आप घटासनी की तरफ आते हो तो आपको इस तरह ये बोर्ड दिखाई देगा। जब आप रोड की तरफ से आते हो तो ये जा रहा है रास्ता घटासनी को, और ये अब जा रहा है कुल्लू को। हमने कुल्लू की तरफ से जाना है। इस रास्ते से हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर गांव मिलेंगे। और ये फुट्टाखल गांव है। अब हम यहाँ पहुँचे हैं और व्यू भी आपको इस रास्ते में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। रास्ते में आपको इस तरह के व्यू नज़र आएंगे। ये देखिए, अभी हम फुट्टाखल विलेज के पास ही खड़े हैं। ये इस साइड ये देखिए, ये स्कूल भी है। मैंने देखा है यहाँ के जो स्कूल है ना, बहुत ही अच्छी लोकेशन में होते हैं। गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है ये। और ये पीछे गांव नज़र आ रहा है। बाकी ओपन स्पेस देखिए कितना है ना। ये व्यू दिखा रहे हैं हम आपको, स्नो के पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं यहाँ ना। ऐसे व्यू देखकर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा होगा कि हम हिमाचल में हैं। ऐसा नहीं, इस समय हम पहाड़ों के टॉप पर हैं। आगे चलकर हम दिखाएंगे कि हम कितनी हाइट पर हैं। यहाँ पर यही हैरान करने वाली बात है कि हाइट में होने के बावजूद भी यहाँ सारा प्लेन एरिया लग रहा है। और ये एप्पल ऑर्चर्ड दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर इसलिए खेती बाड़ी की जाती है प्लेन एरिया होने के कारण। अगर आप ब्रोड से प्राशर लेक जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। आप ये रास्ता चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छे व्यू नज़र आएंगे और रास्ते का तो आप एंजॉय करोगे। साथ में व्यू देखिए, व्यू हम आपको दिखा रहे हैं।
इस रास्ते में इतने अच्छे व्यू है, हम खुद भी एंजॉय कर रहे हैं रुक रुक के और आपको भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आलू की खेती है। यहाँ पर आपको जो रास्ता है ओपन ही मिलेगा। ये देखिए वो रास्ता है, यहाँ से हमने जाना है। अब हम गोगरधार लोकेशन में है। जब आप मंडी और कुल्लू की तरफ से जब जाते हो तो ये कोई इस तरह के व्यू नज़र आते हैं। तो ये सारा खुला एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप दूर दूर तक हरियाली देख रहे हैं, ये सारे खेत हैं और इस समय ये आलू और गोभी की खेती की हुई है ये सारी ना। अब हम टॉप पे आ गए हैं और ये हम नीचे जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेन हाईवे है मंडी NH1 का। ये नीचे जो मार्केट है पधर मार्केट है। और साथ ही ये मंडी पठानकोट का नेशनल हाईवे नजर आ रहा है। ये रास्ता अभी बन रहा है। हमने ये रास्ता चूज नहीं किया, हम इस रास्ते से आए हैं क्योंकि ये रास्ता प्लेन है और यहाँ के व्यू तो हम आपको दिखा रहे हैं, कितने सुंदर व्यू है। दोनों तरफ की हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। पहले हमने इस साइड दिखाए थे, अब इस साइड के व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ इस साइड जाने के लिए आप प्लस पॉइंट हो जाता कि आपको दोनों तरफ से अच्छे व्यू देखने को मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि इस रास्ते में आपको इस तरह गांव भी नज़र आएंगे। ये भी कोई गांव नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सीढ़ीदार खेत भी है साथ में और ये रास्ता भी बना हुआ खेतों में जाने के लिए ना। रोड कंडीशन अच्छी है, इस रास्ते में ज़्यादा मोड़ नहीं है, स्ट्रेट है, सीधी है और दोनों तरफ खाई है इस टाइम ना। ऐसा प्लेन एरिया देखकर लग नहीं रहा कि हम हिमाचल में है, पर जो भी है अल्टीमेट सीन है। ये जो बीच बीच में मुझे स्लेट्स की जो छतें हैं घर की, वो बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये मक्की लगाई हुई है। यहाँ पर थोड़ा पानी की कमी है, इसलिए ये देखिए इन्होंने नेचुरल वाटर स्टोर करके रखा हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं डैनापा। ये रोड से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको व्यू बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगे और मौसम क्लियर होता है तो धौलाधर रेंज भी नजर आती है यहाँ से ना। ये बीच बीच में आपको इस तरह साइन बोर्ड भी दिखाई देंगे। हमने सीधा जाना है मंडी की तरफ से। एक बात मैंने देखा है कि यहाँ पर मुझे जब से हम चले हैं कोई ढाबा और रेस्टोरेंट दिखाई नहीं दिया, इसलिए आप अगर इस रास्ते से आते हो तो अपने साथ स्नैक्स वगैरह कैरी कर लीजिए और पानी वगैरह भी कैरी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मुझे अभी तक कोई रेस्टोरेंट दिखाई नहीं दिया। इनके लिए तो पानी की कोई समस्या नहीं है, इनको इस तरह पानी मिल जाता है। ये पानी पी रही है, ये बारिश का पानी इकट्ठा हुआ हुआ है। हमें तो रास्ते बहुत पसंद है, इसलिए हम रुक रुक के इस रास्ते का एंजॉय भी कर रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। ये देखिए वो है रोड, यहाँ से हम आए हैं। रोड से हम थोड़ा ऊपर की ओर आ गए थे तो देखा तो यहाँ पर भी बन रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए ये खूबसूरत नज़ारा। वाह, चारों तरफ फैली खूबसूरती और हर दिशा में बिखरा
सुकून। ये 360 नज़ारा आंखों से ज़्यादा दिल को छू जाता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने हर कोन को एक खूबसूरत तस्वीर बना दिया हो। जैसे कि आपने पीछे रोड देखी, बहुत ही अच्छी कंडीशन थी, लेकिन कभी आगे जाके आपको जो रोड है नैरो भी मिल सकती है। ये देखिए अभी हम यहाँ जा रहे हैं, ये थोड़ी सी जो रोड है नैरो है। कटिंडी अब 1 किलोमीटर रह गया है। अब कटिंडी की मार्केट में पहुंच गए हैं। यहाँ से रास्ता डिवर्ट होगा, राइट हैंड साइड जा रहा है मंडी को और लेफ्ट हैंड जा रहा है कुल्लू को। इसी रास्ते में प्राशर लेक हाईवे। अब हम कमान में पहुंच गए थे, तो यहाँ रेस्टोरेंट में हमने लंच किया और इस तरफ ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये IIT यूनिवर्सिटी बन रही है। वैसे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। ये देखिए बहुत ही सुंदर जगह है इस यहाँ बनी है। ठीक है, साथ में नेचर का भी एंजॉय होएगा और स्टडी भी होएगी। ये जो यूनिवर्सिटी है मंडी में है और ये प्ले करने के लिए क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया हुआ है। अभी भी खेल रहे हैं बच्चे और ये उल नदी के किनारे बना हुआ है और लार्ज एरिया में है ये जो यूनिवर्सिटी है ना। ये जो सीधा रोड जा रही है ये कुल्लू को जा रही है। हमें आगे जाके राइट हैंड साइड मुड़ जाना है प्राशर लेक के लिए ना। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से राइट हैंड साइड मुड़ जाना है हमने। ये बोर्ड भी लगाया हुआ है यहाँ पे। मेन रोड से जब आप प्राशर लेक की तरफ जाते हो तो आपको जो रोड है ये सारी नैरो ही मिलेगी। बीच बीच में आपको इस तरह ऑफ रोडिंग भी मिलेगी। ये राइट हैंड साइड जो आप खड्ड देख रहे हैं ये बागी खड्ड है। ये हर रेनी सीजन में आती है, इसलिए यहाँ पर रोड बनाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हमेशा बहा ले जाती है सड़क को ना। इसलिए यहाँ पर आपको ऑफ रोडिंग ही मिलेगी। आप देख सकते हैं कि खड्ड ने इतना रौद्र रूप ले लिया था कि मिट्टी भी शॉप्स में गई हुई है और ये बड़े बड़े पत्थर भी बह के यहाँ आए हुए हैं। अब प्राशर लेक 20 किलोमीटर रह गया है। ये देखिए ये हम आपको जो दिखा रहे हैं ये बागी खड्ड है और इसने रेनी सीजन में अपना रौद्र रूप ले लिया था क्योंकि यहाँ पे बादल फटा था। बादल फटने के कारण ये देखिए ये सारा जो रास्ता है, ये जो सारा ब्रिज है सब खत्म कर दिया और ये सारे जो इसके साथ ही जो मकान थे, यहाँ तक कि पीछे हम देखा था हमने कि स्कूल भी सारा बह गया था। ये जो हम आपको घर दिखा रहे हैं वैसे तो ये भी थोड़ा खतरे में ही है। ये सारे खेत है हम जो आपको दिखा रहे हैं और ये गोभी की फसल लगी हुई है, उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। ये काम पे लगे हुए हैं लोग ना। यहाँ से अब जो प्राशर लेक है 15 किलोमीटर रह गया है और ये आगे सीधी चढ़ाई है। आगे चलकर रास्ता बिल्कुल ही चेंज हो गया है। दोनों तरफ ये ग्रीनरी है और ये यहाँ दिखाई दे रहा है कि 10 किलोमीटर रह गया है प्राशर लेक। ये देखिए चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। अच्छा लग रहा है ये रास्ता ना, यहाँ से जाना अच्छा लग रहा है। प्राशर झील की ओर जाने वाला रास्ता प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, हरे भरे मैदान, दूर तक फैले पहाड़ और ठंडी हवाएं इस सफर को यादगार बना देती है। कभी बादल पहाड़ों को अपनी आगोश में लेते दिखाई देते हैं तो कभी सूरज की किरणें घाटियों को सुनहरा बना देती है। यह सफर केवल मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि प्रकृति की सुंदरता को महसूस करने के लिए एक अनमोल अनुभव है। यहाँ व्यू की इतनी खूबसूरती है और ओपन स्पेस होने के कारण लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए भी आते हैं। और ये देखिए यहाँ पर टेंट कैंपेन भी होती है। ये फैमिली आई हुई है, अपना टेंट लगाए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं।
ऊंचे पहाड़ों के बीच ये गुजरती ये सड़क और आसमान में उमड़ते बादल किसी खूबसूरत तस्वीर से कम नहीं लगते। चारों तरफ फैली हरियाली, शांत वादियां और प्रकृति की खामोशी मन को एक अलग ही सुकून देती है। यहाँ पहुंचकर बस यही लगता है कि काश ये सफर कभी खत्म ना हो। जहाँ तक नजर जाती है वहां तक हरियाली, पहाड़ और आसमान का खूबसूरत संगम दिखाई देता है। इस शांत पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हर मोड़ पर प्रकृति कोई नया नजारा सामने ला रही है। दूर खड़े पहाड़ और बादलों से सजा आसमान इस सफर को यादगार बना देते हैं। अब प्राशर लेक के बिल्कुल हम पास है। व्यू तो हमने आपको रास्ते के दिखाए हैं और यहाँ के व्यू दे देखिए, बहुत ही सुंदर। इस बार हमने ब्रोड से डायना पार्क वाला रास्ता इसलिए चूज़ किया क्योंकि इस रास्ते में बहुत ही खूबसूरत व्यू आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ आप भी इस खूबसूरत व्यू का एंजॉय कीजिए। आपको यह खूबसूरत सफ़र कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आप आने वाले ब्लॉग में प्राशर लेक का एंजॉय कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।